नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये नवप्रभात इंडिया अखबार का यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, बात करते हैं वापी शहर में बढ़ते प्रदूषण की। यूँ तो आप सभी जानते हैं, पिछले कई सालों से आपने देखा है और समय समय पर वापी शहर और बरसा जिला के जो पत्रकार है वो भी वापी शहर इंडस्ट्रीज के द्वारा जो केमिकल वाला कचरा, जो उनका प्रदूषण होता है, उसे नाले पे छोड़ते हैं, उसकी खबरें समय समय पर आप देखते हैं। पर कितना भी इनके बारे में खबरें चला लेते हैं, कितनी भी इनके बारे में हम शिकायत कर लेते हैं, पर इन कंपनी वालों पर जो लगाम कस सके। इस बार इस बरसाती मौसम में वापी शहर की तमाम कई सारी कंपनियों के जो नाले होते हैं जहां इनका प्रोडक्शन किया जाता है, जो कंपनियां अधिकतर वापी शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, जिनमें केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियां तो ऐसी होती है कि जो इसका जो वेस्ट निकलना है प्रोडक्शन के बाद, ये 100% 100% प्रदूषित ही होता है। और इसका जो ये लोग बाहर जब निकाल देते हैं इसको गटर और नालों से, तो इसका असर भी बहुत भयानक होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है और जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल खेतों में कीटाणुओं को मारने के लिए कीटनाशक के स्वरूप में होता है। तो अगर आप सोच सके तो सोच लीजिए कि यही जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश के मौसम में, ये जो बारिश के लिए नाले बने हुए, इनके अंदर कंपनियों के द्वारा छुप छुपाते हुए, सीधे तौर पे नहीं, छुप छुपाते हुए यहाँ से वहाँ से छोड़ दिया जाता है। या कहें कि लापरवाही भी इनकी बहुत सारी होती है कि कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाले तो ठीक होते हैं, फिर भी इनके गेट, जो कंपनी के गेट होते हैं, इनके अंदर से ही बारिश में लगातार जो केमिकल वाला पानी होता है वो बहता है और वो सीधे नालों में जाकर मिल जाता है। तो कई प्रकार से ये कंपनी बेहिचक वापी शहर जीआईडीसी के अंदर फर्टिलाइजर की जो कंपनियां हैं, केमिकल की जो कंपनियां हैं, ये बरसाती नालों में अपना रसायन युक्त प्रदूषण छोड़ देते हैं। और ये प्रदूषित पानी है जो केमिकल या आप इसे रासायनिक जो द्रव्य कह सकेंगे, ये सीधे तौर पर वापी शहर की कोल्लक नदी पर जाके मिल जाता है। इस नदी से बरसाती नालों का नाला है बरसाती का, ये वापी शहर की कोल्लक नदी से मिल जाता है। अब आप सुन के आपको आश्चर्य होगा कि वापी शहर की एक कोल्लक नदी है, ये मोराई गांव तक बहुत साफ सुथरी आती है। इसमें कई लोग नहाने भी जाते हैं, कई लोग मछलियां भी पकड़ते हैं मोराई गांव तक। इसी बड़े नाले पे जो जीआईडीसी से शुरू होता है नाला, वो मोराई तक जाता है और इसी नाले में उसे केमिकल को छोड़ दिया जाता है। अभी बारिश हो रही है तो बहुत सारी कंपनियां बेफिक्र होकर इन बरसात की आड़ में इन नालों के अंदर आराम से ये केमिकल छोड़ रहे हैं। अब इसका सीधा असर कोल्लक नदी पर दिखाई देता है। आपको बता दूं कि वलसाड़ जिले में इस कोल्लक नदी के आखिरी छोर पे समुद्र के पास उस गांव में हर तीसरे या चौथे घर पे एक व्यक्ति को कैंसर है, जिसका सीधा सीधा जो हम बोल सकते हैं किसकी वजह से, तो ये इसी प्रकार के प्रदूषित पानी के छोड़े जाने की वजह से, क्योंकि ये पानी इस कोल्लक नदी में मिलता है और कोल्लक नदी से होते हुए समुद्र किनारे पर इस कोल्लक गांव के पास जाकर ये पानी समुद्र में मिलता है। और आपको बता दूं कि जो भी समुद्र किनारे रहने वाले लोग होते हैं, जिनका मेन जो बिजनेस है मछली पकड़ने का और बाजारों में बेचने का, उनके पास है ना एक खाने का जरिया, उनका खाना पीना भी समुद्र से आता है। तो इन समुद्र किनारे पे जो एक मछली होती है, जो उसे मड फिश कहा जाता है, जो समुद्र किनारे पे जो कीचड़ होता है उसमें होती है, वो ये लोग खाते हैं। अब उन मछलियों में इतना केमिकल की वजह से जहर फैल गया है कि उसे खाने की वजह से कोल्लक गांव के लगभग हर चौथे घर में से एक घर में एक आदमी को कैंसर की बीमारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खाली बैनर लगते हैं, तमाम तरह के नेता आते हैं, राजनेता आते हैं, समाज सेवी आते हैं, कंपनी के मालिक आते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा पर्यावरण का सेवक, पर्यावरण बचाने की मुहिम में जुड़ा हुआ ऐसा घोषित कर देते हैं, तस्वीरों खींच लेते हैं, तस्वीरें खिंचाई जाती है। पर हकीकत में इसका ठीक उल्टा होता है। दूसरे दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस को श्रद्धांजलि दे दी जाती है। कहने के लिए गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी, जैसा आप समझ सकते हैं, किसी के प्रभाव से जो कार्यवाही करनी चाहिए वो कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से आने वाले दिनों में वापी शहर जीआईडीसी का जो असर होगा आसपास के कई गांवों में दिखाई देगा, जहां पर भूगर्भ स्थिति भी पर्यावरण के लेवल पर ऐसी होगी कि यहाँ पर जमीनों में फसलें नहीं उगेगी,
ज़मीनों का जो अच्छा पानी है, पीने योग्य पानी है, वो बर्बाद हो चुका है। और अब हालत यह है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नमस्कार।